हेलो प्यारे बच्चों आज करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा, जो कि हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसके भीतर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर, आकर्षण का गुण तो कई दूसरे कारणों से भी आ सकता है, लेकिन यदि दो वस्तुओं को आपस में रब करने पर, रगड़ने पर उन वस्तुओं के अंदर आकर्षण का गुण आ जाए तो हम कहते हैं उन वस्तुओं के भीतर विद्युत आवेश आ जाता है। और आधुनिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि वास्तव में पदार्थों को रगड़ने पर उनके भीतर जो आकर्षण का गुण आता है उसका मूल कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक वस्तु है, इस तरीके की एक वस्तु है, और एक दूसरी वस्तु है, मान लेते हैं ये एक छड़ है। हमने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, दोनों को आपस में क्या कर दिया? रब कर दिया। तो रब करने से या रगड़ने से क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। हमने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलेंगे, इस वस्तु पर आ जाता है धन आवेश। ये धनावेशित हो जाती है वस्तु, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो ये धनावेशित हो गई। और जिस वस्तु पर ये इलेक्ट्रॉन गए उस पर आ जाता है ऋण आवेश। तो रगड़ने के पश्चात यह वस्तु हो जाती है धनावेशित और यह वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। और इसके धनावेशित, इसके ऋणावेशित होने का क्या कारण है? इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो गए। अब यह दो वस्तुएं क्या है? इनके अंदर एक गुण आ जाता है जिसके कारण यह दूसरी वस्तुओं को या हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और इसी गुण को हम कहते हैं कि यह वस्तुएं आवेशित हो गई, और इनके भीतर जो ये पदार्थ, ये जो गुण उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं यह एक विद्युत आवेश है। तो परिभाषा को यदि आप चाहें तो समझ सकते हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है या एक गुण है जो पदार्थों को आपस में रगड़ दिया जाए तो उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप आकर्षण का गुण जो आ जाता है, वही हम कहते हैं क्या है? विद्युत आवेश। तो मुझे लगता है काफी आसान है। आप जानते होंगे विद्युत आवेश सामान्यतः दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला धन आवेश और दूसरा होता है हमारा ऋण आवेश। अब आपने यह भी देखा होगा कि धनावेश क्या होता है? सामान्यतः परमाणु के अंदर जो मूल कण होते हैं, तीन कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें धनावेश वाला क्या होता है? प्रोटॉन। और जो ऋणावेश वाला होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन की चर्चा हमने कहां करी है? यहां पर इस प्रोसेस में आपको समझाइए। तो मुझे लगता है विद्युत आवेश क्या है आप समझ गए होंगे। आसान है काफी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।